आज इस वीडियो में हम 15G फॉर्म के बारे में बात करेंगे। 15G फॉर्म का प्रयोग टैक्स की अग्रिम कटौती से बचने के लिए किया जाता है। जब आप पीएफ विड्रॉल करते हैं या आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज कमाते हैं उस पर लगने वाले टैक्स की अग्रिम कटौती से बचने के लिए हमको अप्रैल या मई तक उस साल का 15G फॉर्म भरकर दे देना चाहिए। अब बात करते हैं कि 15G फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है। तो 15G फॉर्म भरने के लिए आप एक इंडिविजुअल पर्सन होने चाहिए। कोई भी फर्म या कंपनी 15G फॉर्म नहीं भर सकती है। सेकंड पॉइंट, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एनआरआई 15G फॉर्म नहीं भर सकता है। थर्ड पॉइंट, आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो 15G फॉर्म की जगह आपको 15H फॉर्म फिल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए 3 लाख है, उससे कम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि 15G फॉर्म कैसे भरते हैं। 15G फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों को भरना होता है और पार्ट 2 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भरा जाता है। पार्ट 1 में पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द असेसी। इसके अंदर आपको अपना नाम डालना होगा। सेकंड पॉइंट है पैन ऑफ द असेसी। इसके अंदर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा। थर्ड पॉइंट है स्टेटस। इसके अंदर आपको इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्ति इसको फॉर्म भर रहा है तो इंडिविजुअल, और अगर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ग्रुप भर रहा है तो HUF फिल करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। इसमें 2023 और 2024 डालना होगा। फिफ्थ पॉइंट है रेजिडेंट स्टेटस। क्योंकि इंडियन सिटीजन ही ये फॉर्म भर सकता है तो इसके अंदर आ जाएगा रेजिडेंट। इसके बाद 6 पॉइंट से 12 पॉइंट तक इसमें आपको अपने घर का पता फिल करना होगा, जिसमें 6 पॉइंट में अपना फ्लैट नंबर या हाउस नंबर, 7 पॉइंट में प्रेमिसेस का नाम, 8th पॉइंट में आपको रोड का नाम, 9th में आपको अपने एरिया या लोकेलिटी का नाम, 10th पॉइंट में अपनी सिटी या टाउन का नाम, 11 पॉइंट में आपको अपने स्टेट का नाम और 12 पॉइंट में आपको अपना पिन कोड नंबर डालना होगा। 13 पॉइंट पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और 14 पॉइंट पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। यहाँ तक आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हो गई। इसके बाद आता है 15 पॉइंट। 15 पॉइंट में ए पॉइंट है वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पिछले 6 सालों में कभी भी ITR फिल किया है तो आप इसमें यस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं किया है तो नो पर क्लिक करके बी ऑप्शन आपको नॉट एप्लीकेबल फिल करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपने किया है तो आप यस पर क्लिक कीजिए और बी पॉइंट के अंदर लेटेस्ट असेसमेंट ईयर डालनी होगी। अगर आपने FY 22-23 के लिए अपना ITR फिल किया था तो उसकी असेसमेंट ईयर हो गई 2023 और 2024। अब नेक्स्ट पॉइंट है 16 पॉइंट। इसके अंदर है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। मतलब अनुमानित इनकम जिसके लिए हम ये 15G फॉर्म भर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है अनुमानित, वो आप यहाँ पे भर दीजिए। या PF विड्रॉल के समय जो भी आपका अमाउंट PF में निकलने वाला है जो आप पासबुक से देख सकते हैं वो यहाँ पे भर दीजिए। अब इसके बाद 17 पॉइंट आता है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। इसके अंदर आपके अपने इस साल की जो भी इनकम रहने वाली है, टोटल जो भी इनकम रहने वाली है, उसमें 16 पॉइंट में जो आपने इंटरेस्ट वाली इनकम है या PF विड्रॉल वाली इनकम है उसको जोड़ के लिखना है। यह अनुमानित इनकम है, इसका एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको अनुमान लग रहा है कि इतनी
हमारी टोटल इनकम होगी इस साल में, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मुझको फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज की अनुमानित इनकम 75,000 रुपये थी, तो मैंने 16 पॉइंट के अंदर 75,000 रुपये फिल किया है और 17 पॉइंट के अंदर मेरी टोटल इनकम इस साल की 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के बीच की अनुमानित इनकम मेरी 4 लाख रुपये है, तो मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपये एंटर किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 18, डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस 15G फॉर्म के अलावा किसी अन्य बैंक में 15G फॉर्म भरा है तो जितने 15G फॉर्म और भरे हैं उनकी संख्या लिख दीजिए और जितनी इनकम के लिए भरे हैं वह लिख दीजिए। मैंने इसके अलावा एक फॉर्म और फिल किया था तो मैंने एक नोट कर दिया और 55,000 रुपये के ब्याज के लिए वो फॉर्म भरा था तो मैंने अमाउंट में 55,000 रुपये डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 19 पॉइंट के अंदर डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। इसके अंदर वह डिटेल डालनी है जिसके लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। पहले वाले पॉइंट में आपको सीरियल नंबर नोट करना है, दूसरे वाले पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट और अकाउंट। इसके अंदर अगर आप पीएफ विड्रॉल के लिए कर रहे हैं तो आपको यूएन नंबर डालना होगा। मैं यहाँ पर इंटरेस्ट पे टीडीएस कटौती से बचने के लिए कर रहा हूँ तो मैं वो अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ या एफडी नंबर डाल रहा हूँ। नेचर ऑफ इनकम में मैं इंटरेस्ट लिख दूँगा। थर्ड ऑप्शन सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, इसके अंदर मैं सेक्शन 192A लिखूँगा। और अमाउंट ऑफ इनकम, इसमें वही अमाउंट आएगा जो हमने 16 पॉइंट में अमाउंट लिखा था, मतलब मेरे केस में वह 75,000 रुपये था तो मैंने यहाँ पे 75,000 रुपये फिल कर दिया। अब आपको डिक्लेरेशन फिल करना है क्योंकि ये इंडिविजुअल के द्वारा फॉर्म भरा गया है तो आपको जहाँ भी वी या अवर है उसको कट कर देना है। अब आई के बाद यहाँ आपका नाम आ जाएगा, मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। उसके बाद द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पे 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 आ जाएगा। उसके बाद रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, इसमें 2024-2025 आ जाएगा। उसके बाद अगेन द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पर 31 मार्च 2024 आ जाएगा। और लास्ट में असेसमेंट ईयर में 2024 और 2025 आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको प्लेस में अपनी जगह का नाम डाल देना है, डेट के अंदर जिस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डाल देना है और साइन के अंदर आपको अपने साइन कर देने हैं। इस तरीके से आप 15G फॉर्म बड़े ही आसान स्टेप्स में भर सकते हैं। इस तरीके से 15G फॉर्म भरकर आप अपने ब्याज पर लगने वाले टैक्स की अग्रिम कटौती या पीएफ विड्रॉल के समय होने वाली अग्रिम कटौती से बच सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।